Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic commercial livestock rearing. पिछली वीडियो के अंदर हमने जो बेटा डिस्कस किया था वो क्या था, नोमैडिक हार्डिंग के बारे में। और आज बेटा जो डिस्कस कर रहे हैं ये कर रहे हैं हम कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग। उसमें तो हमने पढ़ा था कि जो व्यक्ति हैं वो अपनी जो बेसिक जो नीड्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए जो एनिमल्स हैं, जो पशु हैं, उनको पालता है। पर इसके लिए इसका मुख्य उद्देश्य है कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग के अंदर जो लोग जो पशु पालते हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, ठीक है ना, और अपने पशुओं को अच्छी जो फैसिलिटी हैं वो प्रोवाइड करना और ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो कमाना। ये सारी जो चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे किस किस रीजन के अंदर है। इस प्रकार की जो कॉमर्शियल लाइवस्टॉक जो रेयरिंग है वो हमें देखने को मिलती है और इसके फीचर्स क्या, इसके इम्पोर्टेंस क्या, वो सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा वीडियो। उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। आपको एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है वो हर एक वीडियो के अंदर मिल जाएगा नेट इन यूट्यूब पे, पर आपको डीआर खुलर, जो डीआर खुलर प्लस एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं केवल आपको हमारी ही वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे बेटा। तो जितने भी +2 के जो स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं तो वो अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो टारगेट है वो है 100 मार्क्स का, तो हम छोटे से छोटा भी जो पॉइंट होता है उसको भी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ मैं। और जितने भी जो MCQ के द्वारा आपसे पूछ सकता है वे हर एक जो क्वेश्चन है या 1 वर्ड के अंदर वो हर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। बाई चांस मैं किसी को लिख नहीं पाया तो उसको वैसे एक्स्ट्रा समझा दूंगा बेटा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। एनिमल्स नॉट मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाते, वो एक परमानेंट एक इनके लिए एक हाउस होता है, उसके अंदर ही इनको रखा जाता है। और जो परमानेंट जो हाउस होते हैं, जो घर होता है या जिस बाड़े के अंदर उन्हें रखा जाता है उन्हें हम रेंज कहते हैं, ठीक है ना बेटा, रेंज कहते हैं जिनके अंदर इनको रखा जाता है। जबकि नोमैडिक के अंदर जो एनिमल्स थे वो मूव करते रहते थे, ठीक है ना बेटा, ये थोड़ी ध्यान रखना। कंप्लीट डिमांड्स ऑफ मार्केट, जो मार्केट की जो डिमांड्स होती हैं उनको कंप्लीट यही करते हैं, चाहे वो मिल्क की हो, मीट की हो, स्किन की हो या फिर वूल की हो। जितनी भी मार्केट की जो डिमांड है उनको कंप्लीट करने का कार्य है वो कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग के द्वारा होता है। एनिमल्स प्रोडक्ट्स आर ट्रेड, और इनका जो ट्रेड है, जो इनके जो उत्पादन होते हैं उनका ट्रेड किया जाता है देश के अंदर मार्केट्स को की जो डिमांड्स है उनको कंप्लीट करने के लिए, और या फिर इंटरनेशनल लेवल पे इनका जो ट्रेड है वो किया जाता है एनिमल्स का, एनिमल्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका, चाहे वो मीट का हो, मिल्क का हो, स्किन का या फिर वूल का। ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, टू अर्न मनी, ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो कमाना। ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा वो कैसे आएगा, सिर्फ इनकी यही इच्छा होती है। एक्सटेंसिव ग्रासलैंड, और इनके जो ग्रासलैंड हैं एक लिमिट क्या है कि पहले जो लोग थे, जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था नोमैडिक हार्डिंग के अंदर, जो लोग हैं वो अपने पशुओं के साथ मूव करते रहते हैं किसकी तलाश में, भोजन और वाटर एंड फूड की सर्च में। तो यहाँ पे क्या है कि बड़े बड़े जो ग्रासलैंड है मैं कहूँ कि यहाँ पे जो ग्रासलैंड है वो इनके परमानेंट होते हैं और बड़े होते हैं। और मॉडर्न साइंटिफिक मेथड, और जो मेथड होता है इनको रखना, इनकी देख रेख करना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत होती हैं। मतलब हर एक जो मैं कहूँ कि इनकी देख रेख के लिए जो वर्कर्स हैं उनको रखा जाता है, इनकी डॉक्टर रखा जाता है, और अलग से इन पे जो पैसा है वो ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। चलिए बेटा अब इसकी बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आपसे वो फीचर्स पूछ सकता है कि कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग के आप कोई भी 5 फीचर्स हैं वो बताएं। तो इसमें चलिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो यूज़ किया जाता है टेक्नोलॉजी का वो मॉडर्न होती है, जबकि नोमैडिक के अंदर हमने देखा किसी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती ही नहीं है। यहाँ की जो ब्रीडिंग है उस पर ध्यान दिया जाता है। मैंने कहा इससे पहले ही अभी बताया था कि जो डॉक्टर है
वो रखा जाता है। जेनेटिक इम्प्रूवमेंट की जो इम्प्रूवमेंट है वो किया जाता है। आपने आज के दिन तो काफ़ी एग्जाम्पल हम पढ़ सकते हैं, बायो आपने 10th तक पढ़ी है बेटा, उसके अंदर आप बता सकते हैं जेनेटिक जो इम्प्रूवमेंट है वो डिजीज़ को कंट्रोल किया जाता है। पशुओं के अंदर जो बीमारियां न हों इसके लिए डॉक्टर है वो रखा जाता है। हेल्थ ऑफ द एनिमल्स, जो एनिमल्स की जो हेल्थ होती है उसको ध्यान रखना कि वो स्वस्थ रहे। जब स्वस्थ रहेगा तो वो ज़्यादा दूध देगा। तो ये चीज़ें हैं। शेल्टर, और उस पर जो ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है उस शेल्टर पे उनको एक शेल्टर के अंदर रखा जाता है, एक बाड़े के अंदर रखा जाता है जिसे हम रेंचीज कहते हैं। मॉडर्न क्रॉपिंग सिस्टम, क्योंकि देखिए पशु ज़्यादा होते हैं और ज़मीन इन लोगों के पास कम होती है, तो ये मॉडर्न जो क्रॉपिंग जो सिस्टम है उसको अपनाते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग भी बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में भी। एंड ओनली फूडर क्रॉप, जो फूडर जो क्रॉप होते हैं उन्हीं का उत्पादन है वो किया जाता है ताकि इनको कहीं और न ले जाया जा सके। केवल इनके जो फूड्स की जो डिमांड है वो कंप्लीट की जा सके एनिमल्स की। अब बात करते हैं बेटा एरिया की। एरिया बात करते हैं, एरिया इसके अलग अलग एरिया है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर, वेस्टर्न कनाडा, वेस्टर्न यूएसए और सेंट्रल मैक्सिको के अंदर इसको जो नाम किस नाम से जाना जाता है वो है प्रेरीज। जो प्रेरीज है इसके नाम से इसको जाना जाता है। जबकि साउथ अमेरिका के अंदर, जो ग्रासलैंड जो हमें मिलते हैं, ये देखिए एरिया बेटा, ठीक है ना, एरिया का याद रखना। जो साउथ अमेरिका में 2 स्थान पे हमें मिलते हैं, ब्राज़ीलियन प्लेटू और अर्जेंटीना के अंदर। यहाँ पे जो घास के जो मैदान जो मिलते हैं हमें, ठीक है बेटे, ग्रासलैंड का रीजन है सभी का सभी। और तो इसको बोला जाता है पंपास। कहाँ पे मिलते हैं ये पंपास के। और ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड पे हमें मिलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड या फिर डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से इनको जाना जाता है। एशिया एंड यूरोप के अंदर ये स्टेपी ऑफ यूरेशिया, जो कैस्पियन जो सी है हमारा उसके आसपास का जो रीजन है उसके अंदर मिलते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टेपी ऑफ यूरेशिया। साउथ अफ्रीका के अंदर वेल्ड्स, जो नीचे वाला जो हिस्सा साउथ अफ्रीका वाला जो रीजन है उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं और इनको वेल्ड्स के नाम से जाना जाता है। ये सभी के सभी बेटा किसके हैं? ग्रासलैंड के। ये याद रखना कि ये ग्रासलैंड वाले रीजन हैं। तो ये इन्हीं रीजन के अंदर हमें कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग है वो देखने को मिलती है। बस बेटा आज के लिए इतना ही था। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।